देखिए, अगर किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसकी तैयारी को पता करने के लिए उसका टेस्ट लिया जाता है। अब अक्सर होता है कि जहाँ पर भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, लेकिन टेस्ट लेने के बाद उन टेस्ट का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। उन क्वेश्चंस को कैसे करो, किस तरीके से करो। तो स्कॉलर्स एकेडमी श्यामनगर कानपुर यूपी, वहाँ पर एक टेस्ट हुआ एक हफ्ते पहले, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। टोटल 40 क्वेश्चंस, फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उसका आंसर क्या है, बच्चों को परेशानी होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रॉपरली, आप उसको समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए मैं आ जाता हूँ थोड़ा सूक्ष्म रूप में। इधर मैंने अपने आप को लगा दिया और ये हमारा पेपर है, इसको इधर लगाना पड़ेगा और इसको इधर लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए पेपर है 10th का, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है ये। तो अब आप देखिए टॉपिक है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास है ये 10th, 1 आवर का टेस्ट है और 20 मार्क्स का टेस्ट है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 35 है 1 ऑप्शन करेक्ट। एक ऑप्शन जो है उसका आपको करेक्ट मिलेगा, केवल एक ऑप्शन। ये देखिए 1 to 35 1 ऑप्शन करेक्ट। 4 है ए बी सी डी 4 हैं, उनमें से आपको कोई एक को करेक्ट कर लेना है। सबको करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 36 to 40 मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले 1 से 35 तक देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेन किलर। हमको कहीं पर भी बॉडी में कहीं पेन होता है तो उसके लिए एक जनरल मेडिसिन होती है, उसको कहते हैं हम एनाल्जेसिक। ये देखिए इसको कहते हैं हम एनाल्जेसिक। मार्केट में एनाल्जेसिक का मतलब है पेन किलर। जैसे ये एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटासिड होता है जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, खूब तला भुना मिर्च मसालेदार ऑयली फूड खा लिया, फिर बॉडी में ज़्यादा एसिड बनता है। और एंटीसेप्टिक, कहीं पर कोई वुंड कट जाए, छिल जाए तो सेप्सिस से बचाता है, घाव से बचाता है। तो हमको जो यहाँ पर पेन किलर लिखा हुआ है, तो पेन किलर के तौर पे हमारा आंसर बी करेक्ट होगा, एनाल्जेसिक। तो ऐसे ये क्वेश्चन है तो बाकी पे भी ध्यान रखो। मैंने क्या बताया, एंटीबायोटिक के बारे में बताया अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटासिड के बारे में बताया टू रिमूव एसिडिटी, और एंटीसेप्टिक के बारे में बताया वुंड्स वगैरह में कट जाए, छिल जाए। लेकिन हमको जो हमारा आंसर है वो है बी, एनाल्जेसिक। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
द प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय एसिड्स। देखिए जिन भी क्वेश्चन में आपको ये नज़र आता है, ये लिखा रहता है नॉट, जिन भी क्वेश्चन में नॉट, वो क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। द प्रॉपर्टी शोन बाय एसिड्स इज, देखिए पहला क्या दिया है, शॉर्टेस्ट। तो एसिड में शॉर्टेस्ट होता है। सोपी टच, सोपी टच तो बेस में होता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी एसिड में होता है। और pH लेस देन 10, ये भी एसिड में होता है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं एसिड, वो बी है। तो पहले का भी ऑप्शन बी है और दूसरे का भी ऑप्शन बी है। देखिए इसका भी ऑप्शन बी है और इसका भी ऑप्शन बी है। ठीक है, दोनों के ऑप्शन हो गए। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन तीसरे पे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय बेसिस इज, कौन सी प्रॉपर्टी बेस शो नहीं करता है। अगेन देखिए इसके अंदर नॉट यूज हो रहा है, तो ज़रा ध्यान से करिएगा। यानी 4 में से 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं विच आर शोन बाय एसिड्स, और एक प्रॉपर्टी ऐसी है विच आर नॉट शोन बाय एसिड। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू तो बेस करता ही है। रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट, इस पे अभी हम आएंगे। हैव pH ग्रेटर देन 7, ये भी सही है क्योंकि बेस का pH 7 के ज़्यादा होता है। हमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं होता है। तो ए होता है, सी होता है, डी रिएक्ट विद एसिड टू गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बेस की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो सॉल्ट बनता है, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्लियर है ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज बेस रिएक्ट विद वाटर टू गिव एक्वस सोल्यूशन नॉट सॉल्ट। सॉल्ट नहीं देता है, बेस में जब वाटर मिलाते हो तो एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसा सोल्यूशन मिल जाता है तो जिसमें पानी मिला हुआ हो, उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन में आपको बी को करेक्ट मिला है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच प्रोड्यूसेस पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन सोल्यूशन में कौन पिंक कलर शो करता है, तो वो फिनोफ्थलीन है। देखिए जो फिनोफ्थलीन जो नाम है, ये 2 टुकड़ों से मिलकर बना है। देखिए एक टुकड़ा है फिनॉल, एक टुकड़ा क्या है, फिनॉल, और दूसरा टुकड़ा है PHTHLEIN। देखिए फिनॉल प्लस थैलीन। इसमें थैलीन में क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ये pH होता है ये साइलेंट रहता है। जब आप इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा फिनोफ्थलीन। इसमें pH का प्रोनाउंसिएशन होगा तो पूरा जोड़ के फिनोफ्थलीन। वैसे इसको पढ़ते हैं थैलीन सिर्फ, अगर इसको कोई कहे क्या पढ़ोगे तो थैलीन पढ़ोगे। ठीक है, तो जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन पिंक कलर देता है, आंसर है फिनोफ्थलीन। ये एक इंडिकेटर है। बाकी ये कलर भी आपको जानने चाहिए। और इसमें देखिए गलती से ये ऑप्शन 2 जगह आ गया है, लेकिन कोई नहीं, सही ऑप्शन तो हमारे पास है। पेपर मैंने ही बनाया है तो मुझसे ये गलती हुई है।
अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक, देखिएगा, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक टू गिव H2 गैस। जिंक से रिएक्ट करके वो H2 गैस बनाता है। द सॉल्यूशन कंटेन्स, अब देखिए, वैसे पता होना चाहिए जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं H2SO4 से, तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और H2 बनता है। मतलब कोई एक एसिड होना चाहिए, reacts with Zn to give H2 gas. The solution contains, option B is correct, H2SO4। ठीक है, तो ये वाले में आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, इनडाइजेशन। ओ, डकार आ रही है, ज़्यादा खा लिया, खूब खींच देते हो, कभी कभी डकार आती है। ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाई टेकिंग, क्या ले सकते हैं भाई, एसिडिटी बढ़ती है, HCl बढ़ता है बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है एंटासिड की, यानी बेसिक चीज़ों की। तो देखो, विनेगर तो एसिड होता है भाई, उसके अंदर मेनली CH3COOH होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, विनेगर तो हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं कास्टिक सोडा। अब भाई कास्टिक सोडा होता है NaOH, तो ये भी बेस है, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कास्टिक सोडा हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए खतरनाक, ये हमारी स्किन को ख़राब कर सकता है, तो अंदर आते तो मर ही जाएंगे हम, इसलिए इस सोडा को हम नहीं ले सकते। यहाँ पे स्टूडेंट इसमें गलती कर सकता है। लेमन जूस, लेमन में जो पाया जाता है लेमन के अंदर, वो होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए ये भी हम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है आपका, वैसे उसका खाने वाला सोडा है, ये फार्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये है कास्टिक पोटाश, ये वॉशिंग सोडा है, तो ये है हमारा बेकिंग सोडा, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए, हमारे अब 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, और इसके बारे में ध्यान रखना, ये फॉस्फोरिक एसिड है। देखिए, ध्यान समझिएगा, H3PO3 आपने याद कर लिया, ये फॉस्फोरस एसिड है, इसमें एक O बढ़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा, तो ये फॉस्फोरिक हो गया। मतलब एक O बढ़ाने पर असिडिक हो जाता है ऑक्सो एसिड्स में। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, ऑक्सीजन होगा, और कोई एक और नॉन मेटल होगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में P है हमारा, फॉस्फोरस है, तो P अगर हमारा आ गया तो ये हो गया। तो फिलहाल इसमें जो हमारा
आंसर होगा, देखिए ये है डी वाला, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। H3PO3PO4 ये होता है फास्फोरिक एसिड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। वीक एसिड कौन है, तो याद करना पड़ता है। इसके लिए मैंने आपको हमेशा एक तरीका बताया, उस तरीके को हमेशा फॉलो करिए। देखिए HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, ये कुल मिला के मैंने आपको जो बताए हैं, देखिए एक HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, H2SO4 है, HClO4 है, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा कोई भी दिखे तो आपको उसको क्या बताना है कि भैया वो वीक है। इसके अलावा कुछ भी दिखेंगे तो वो आपके वीक हैं। तो इसलिए इसमें वीक एसिड हमारा होगा HF, क्योंकि बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। 10th क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है कर पाएंगे। अब आपको 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में भी आपको लर्न करना है ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं। देखिए LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड और फ्रेंशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुल मिला के जो हमको दिख रहे हैं, देखिए LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CHOH, FrOH, ये अल्कली मेटल होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके हाइड्रोक्साइड आप ले लो, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बाकी सब वीक होते हैं। देखिए 6 मैंने ये लिखे। इसके बाद ये देखिए FrOH, CSOH, RbOH, KOH, LiOH, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। इसके अलावा सब भी वीक होते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो बी वाला है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद मार्बल चिप्स। अरे मार्बल चिप्स क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, टू प्रोड्यूस अ गैस, एक गैस बनाता है विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हमारे पास NaOH, Na2SO4 तो हो नहीं सकता है, CaSO4 हो नहीं सकता है क्योंकि एसिड नहीं है, K2SO4 हो नहीं सकता है। तो इसलिए कौन सा होगा मेरे पास, Na2SO4, नहीं सॉरी H2SO4। मैं आपको इसका रिएक्शन भी करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है हमारे पास, CaCO3 प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। मतलब कहने का ये है कि देखो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चिप्स,
और ये H2SO4, तो ये CaSO4 तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद जो आप ये हिस्सा देखते हो ना, ये H2 और ये CO3, इससे रिएक्शन होगी। H2 को एक O दे दीजिए तो यहाँ बचेगा CO2, तो CO2 + H2O। ये वो गैस है जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है क्लियरली, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। तो 10th का आंसर होगा, नहीं 11th का आंसर होगा H2SO4। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 12th में। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट प्लांट ओरिजिन से लिया हुआ चीज़ है और रेड कैबेज है, इसको आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, जब इसमें बेसिक सोल्यूशन डालते हैं ये ग्रीन हो जाता है, ये आपको लर्न करना है। 13 क्वेश्चन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जिनका ताल्लुक स्मेल से होता है, ऑर्डर से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सब सरल क्वेश्चन है। करक्यूमिन ये आपका टर्मरिक में पाया जाता है। करक्यूमिन वो केमिकल है जिसकी वजह से हल्दी या टर्मरिक इसका रंग पीला होता है। अच्छा, आप चलिए और आगे चलते हैं 15 पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड? देखिए, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं और उसको भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, यानी कि नेचर ने बनाया है। तो इसमें देखिए, जिन भी एसिड में आपको नाइट्रोजन नज़र आए नाम में, कार्बन नज़र आए, सल्फ़र नज़र आए, क्लोरीन नज़र आए, ब्रोमीन नज़र आए नेमिंग में, वो मिनरल एसिड्स होंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है फार्मूला? H2SO4, सल्फ़र नज़र आता है। जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन नज़र आता है, HNO3। कार्बोनिक एसिड, कार्बन नज़र आता है नाम में, वो एसिड होते हैं मिनरल एसिड। और जिन नाम में ये नहीं नज़र आता है, इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड। ये मैंने क्वेश्चन यही सोच के लिखा था कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड कौन नहीं है? देखिए, ये नाइट्रिक एसिड नहीं है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन दिख रहा है। बाकी आप किसी को देखिए सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड में कहीं नहीं दिख रहा। सक्सिनिक एसिड में ये ऑर्गेनिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट मिनरल एसिड? इसमें वो मिनरल एसिड कौन नहीं है? कौन मिनरल एसिड नहीं है? तो देखिए, ये आपको जो एक नाम दिख रहा है ना, एसिटिक एसिड, ये मिनरल एसिड नहीं है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ नॉट मिनरल एसिड? आंसर हो गया हमारा बी, यानी कि एसिटिक एसिड। ये हमारे देखिए 16 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम लोग आधे पे नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया, कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, इज़ वीक एसिड। तो देखिए, वीक एसिड हमारा होगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि देखिए HCl हमारा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग याद कर लिए थे तो ये आराम से कर सकते हो, फॉर्मिक एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है?
हमको पता है HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 6 एसिड याद कर लो स्ट्रॉन्ग है, 6 बेस, यानी लगाओ 2 शानदार ठिशुम ठिशुम, 2 सिक्सर मारो, आपके पास जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। फिर है क्या है, विच इज़ नॉट वीक बेस, कौन वीक बेस नहीं है? CSOH नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। 20th क्वेश्चन, यानी आधे पे पहुंच रहे हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद CO2 and H2O टू प्रोड्यूस विच कंपाउंड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ये रिएक्शन इसकी ऐसे है, देखिए अभी मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसकी रिएक्शन होगी तो CaHCO3 का होल ट्वाइस बनेगा। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। और चेक कर लेना रिएक्शन, वैसे बैलेंस लग रही मुझको, 2 कैल्शियम है दोनों तरफ, एक कैल्शियम है और 2 कार्बन है, 3 2 5, अच्छा ठीक है बैलेंस है। तो ये हमारा 20 का आंसर हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। चलिए आधे हो गए हैं, अब आधे पे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, CaCO3 इज़ नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेचर के बारे में जानने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट किस में देखिए होता है, मार्बल पत्थर होता है, चॉक होता है, एगशेल होता है। तो किस में नहीं होता है? सी वाटर में नहीं होता है, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी, सी वाटर। 22 विच इज़, क्योंकि सी वाटर में NaCl KCl ये सब होते हैं। व्हाट इज़ कलर ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, लर्न करना है, ग्रीन होता है। 23rd क्वेश्चन, इफ 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरस एसिड आर एडेड इन वाटर, हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्वस। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, जिन्होंने पेपर दिया उनको जानने का हक है। मुझे इसकी जगह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक लिखना चाहिए था, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है और उसमें अगर 100 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के डालोगे तो वो सारे के सारे आयन में नहीं टूटेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक लाइन मुझे लगानी चाहिए थी, अब आप लगा लीजिएगा। एज्यूमिंग दैट सल्फ्यूरस एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 1000 मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए आप H2SO3 को आयन में तोड़ेंगे तो देखिए 2H प्लस लगा दीजिए और एक है हमारा SO3 2 माइनस। तो देखिए 2 आयन मिले हाइड्रोजन के, ये देखिए ना 2, और एक मिला SO3 के, तो 2 और 1 कितने हो गए, टोटल आयन 3 हो गए। एक H2SO3 से 3 मिलेंगे। और हमारे इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि 1000 मॉलिक्यूल है, तो 1000 अगर मॉलिक्यूल है तो 2 × 1000, इसमें टोटल पूछे गए हैं। अगर टोटल पूछे गए हैं, देखिए टोटल अगर पूछे गए हैं तो 1 से 3 मिलते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाइड बाई 3000। मान लिया इसी क्वेश्चन में हमको ये वीक दिया हो, वीक है ये, तो फिर हमको देते इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40%, 50%, 60% वगैरह, तो इसमें आंसर हमारा 3000 हो जाएगा। चलिए अब आधे से ऊपर चल रहे हैं। 24th क्वेश्चन है। जिन लोगों ने, आप लोगों ने टेस्ट दिया है वो खुद अपना मिलान कर लेना, आपने क्या सही किया क्या गलत किया है। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा
वो कंपाउंड है Na2ZnO2। ये रिएक्शन है, इसको बेटा सबको याद करना पड़ेगा। देखिए NaOH है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। हर क्यू के जवाब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती है हर क्यू के जवाब मिलते हैं। रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर चीज़ ही क्यों बन रही है, इसके भी जवाब हैं, लेकिन अगर इनके जवाब अभी आपको इस लेवल में बता भी दिए जाए तो फिर अगले सवाल उठेंगे, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड थ्योरी नहीं है आपके पास। तो चलिए फ़िलहाल ये आपका हो गया। इसमें आपको साफ आंसर दिख रहा है, इसका सी आंसर है। 25वां क्वेश्चन, व्हाट इज नेचर ऑफ फेरिक क्लोराइड। देखिए फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3, इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओ, इसकी रिएक्शन वाटर से कराओ, क्या बनेगा? Fe की वैलेंसी 3 है, FeOH होल थ्राइस बनेगा प्लस HCl बनेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, FeOH होल थ्राइस वीक बेस है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। सोल्यूशन वो हमारा एसिडिक हो जाएगा जो दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों वीक है या दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो फेरिक क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। देखिए अमोनियम सल्फेट है NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसकी रिएक्शन हमको वाटर से करानी है। जब हम वाटर से कराते हैं तो हमको समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? कि आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे ये आपका प्लस है, ये माइनस है, इसमें ये प्लस है, इसमें ये माइनस है। तो प्लस को आप माइनस के साथ जोड़िए। NH4 के साथ OH आएगा, दोनों की वैलेंसी एक होती है 1, तो फार्मूला बनेगा NH4OH प्लस अब H के साथ SO4 आएगा। H लिखा, पहले पॉजिटिव लिखते हैं, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, H की 1 होती है, तो बनेगा H2SO4। बैलेंस करते रहना। इसका नेचर क्या होगा? देखो H2SO4 जो आपका H2SO4 है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NH4OH वीक बेस होता है। सॉल्यूशन का नेचर फिर से एसिडिक हो गया। तो अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक। ठीक है। व्हाट इज नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्राइट। अगेन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए नाइट्राइट होता है NO2 CaNO2 का होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई, आयन का एक्सचेंज करो, Ca के साथ OH आएगा, Ca की वैलेंसी 2 होती है, H के साथ NO2 आएगा। ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, दोनों वीक है, तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। 27वें का जो आंसर होगा, 27वें का आंसर क्या होगा? 27वें का आंसर होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल। 28 यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक्चुअल में जिसमें लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर होता है।
इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, पानी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अल्कोहल होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, 7-8 चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इसमें पूछा गया कौन सा अल्कोहल है, तो ये याद ही करना है। तो ये प्रोपेन 1-ऑल होता है। प्रोपेन 1-ऑल का कोई फार्मूला आपसे पूछे, मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक आपके कोर्स में है, CH3 CH2 CH2 OH। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो ये हो गया प्रोपेन 1-ऑल। 29th क्वेश्चन, यूनिवर्सल इंडिकेटर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस। इसमें जो एक बेस होता है याद करना है, NaOH होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। याद करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में उसका रंग ग्रीन होता है। मैंने क्लास में ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, आप कॉपी में जाइए। मैं जो लोग क्लास में मेरे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको सब पता है, जो नहीं कोई अगर पढ़ता है और उस तक ये वीडियो पहुंच गया तो वो भी समझ सकता है, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है। 31 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन स्टमक। वैसा देखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत भैया नीचे से कर दो, और लाइक वाला बटन भूल गए, लाइक कर दो, लाइक कर दो। हाँ, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ अकाउंट से आपके, ठीक है। अच्छा लगता है, थोड़ा आप लोग मोटिवेट करते हो तो थोड़ा दिल करता है और अच्छे से बनाऊँ। अब मैं 40 क्वेश्चन का पेपर आपको करा रहा हूँ, इससे आपको कितनी बढ़िया तैयारी होगी। इससे अच्छी कहीं मिलती हो 9-10 की तैयारी तो ले आओ भैया, मुझे बता दो, मैं भी देख लूँ, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सब कुछ करिए। चलिए, पेट में कौन सा पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लगभग 1.5 लीटर तक, 1.5 लीटर तक ये बनता है। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन पे आए हम। वॉशिंग सोडा कंटेन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाले 10 होते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। तो क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका माने 10 इसके अंदर वाटर है, वाटर के लिए हाइड्रेट टर्म का यूज होता है। अच्छा, अब चलिए 33, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वो केमिकल जो कलर को फेड करता है, कहीं पर दाग धब्बा लग गया, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा बिल्कुल चक चकमगाने लगता है, इसका फार्मूला है CaOCl2। याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। चलिए, व्हाट इज़ pH वैल्यू ऑफ 10⁻⁻8। कभी भी किसी एसिड का मोलैरिटी आपको दिखाई पड़े 10⁻⁻8, मतलब कभी भी लेस देन 10⁻⁻7 दिखाई दे किसी एसिड का, एसिड मेंशन होना चाहिए, किसी एसिड का pH, कोई एसिड है जिसकी मोलैरिटी m की वैल्यू 10⁻⁻7 से कम दिखेगी, कम का मतलब है 10⁻⁻8 दिखे, 10⁻�9 दिखे, इस तरीके के दिखे, तो उसका आंसर हमेशा 6.9 आएगा अगर कोई एसिड है, और अगर कोई बेस है तो उसका आंसर हमेशा 7.1 आएगा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी एसिड का, जैसे HCl एसिड है, उसका pH अगर हमको 10⁻⁻7 से कम वैल्यू आए तो एसिड है, तो उसका आंसर हमेशा 6.9 होगा। और अगर किसी बेस के लिए 10⁻⁻7 से कम है तो उसका आंसर हमेशा 7.1 आएगा। ये लॉगरिथम की एक टिपिकल कैलकुलेशन है। ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ऑनलाइन क्लास में अगर हो तो अभी फ़िलहाल 10th लेवल के लिए इसको याद कर लो, इससे ज़्यादा जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स गिव एन एक्वस सोल्यूशन हैविंग pH ऑफ ऑलमोस्ट 7। लगभग 7
मिलेगा, यानी न्यूट्रल कौन होगा, तो जिसके हाइड्रोलिसिस से या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिले या वीक एसिड वीक बेस मिले, तभी वो होगा। तो ऐसा मुझको इसमें ये दिख रहा है डी वाला KCl, और इसके ऊपर वाले में आंसर नन होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 6.9 होना चाहिए था आंसर। और अब अगला आगे जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं ये IIT एडवांस में पूछे जाते हैं, तो बाकी तो नॉर्मली कंपटीशन में एक ही आंसर करेक्ट होता है। मैंने ये 5 क्वेश्चन डाले हैं, इसमें एक कोई आंसर करेक्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। जैसे pH वैल्यू में P का क्या मतलब है, तो P का एक मतलब पावर होता है, एक इसके लिए दूसरी लैंग्वेज में टर्म है पोटेंस, पोटेंस का मतलब ही पावर होता है, और तीसरा है नेगेटिव लॉग। 3 मतलब होते हैं इसके। तो अगर 36 का आंसर आपको लिखना है तो A, B और D 3 करेक्ट है, इसी को बोलते हैं मोर देन 1 करेक्ट, ठीक है ना। फिर आया 37 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एसिड्स आर वीक एसिड। कौन वीक एसिड होगा भाई, तो देखिए वीक एसिड की मैंने लिस्ट बताई थी, एक फॉर्मिक एसिड वीक है। देखिए फॉर्मिक एसिड का ये फार्मूला होता है HCOOH वीक है, HF वीक है, HNO2 वीक है, क्योंकि याद रखना HCl स्ट्रॉन्ग है। तो इसके आंसर में क्या आप लिखोगे, इसमें A होगा आंसर, गोले भरने हैं तो तीनों भरो, A भी D भी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो मैंने बताया था आपको ग्रुप 1 के होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग। 3 है आंसर, A है, B है और C है। और आखिरी के 2 क्वेश्चन, किस एक्वस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होता है, यानी कौन बेसिक है। तो देखिए NaOH तो बेसिक होगा ही होगा, क्योंकि खुद ही ये बेस है। इसका एक्वस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होगा। Na2CO3 भी होगा, क्योंकि जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको NaOH मिलेगा, H2CO3 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं बताता हूँ, ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये वाला आपका जो है स्ट्रॉन्ग है बेस, और ये वाला एसिड आपका वीक है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये भी pH 7 से ऊपर जाए, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक होगा। और ये CaF2 है, इसकी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, दिखाता हूँ मैं CaF2 की वाटर के साथ रिएक्शन। देखिए वाटर को रिएक्शन में हमेशा लिखा करिए HOH, तो Ca के साथ OH आएगा, Ca की वैलेंसी 2 होती, ये वीक बेस है, प्लस H के साथ F आएगा, ये भी वीक बेस है, वीक एसिड है और ये वीक बेस है। HF वीक एसिड है, CaOH ट्वाइस वीक बेस है, दोनों वीक है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसमें आंसर हमारे 2 ही रहने वाले हैं, कौन से, एक रहेगा B और एक रहेगा C। और अब चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ गए, विच बाइकार्बोनेट हैव करेक्ट फार्मूला। तो देखिए बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो होता है HCO3 और उसकी वैलेंसी -1 होती है। तो देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट का गलत फार्मूला है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। इसका फार्मूला क्या होना चाहिए था सही, NaHCO3, ये फार्मूला सही है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती। ये भी फार्मूला सही है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती, मगर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर
HCO3 की 2 दिखाई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलूँगा अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।